Hello friends, welcome to your channel. Firstly, let me wish you all a very happy Diwali and a prosperous year ahead. तो चलिए हम क्विकली आज के लर्निंग वीडियो में डीप डाइव करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इज द मारुति ट्रेड, दिस इज द टोटल रियलाइज प्रॉफिट। सो अप्रोक्सीमेटली आई हैव बुक 20% प्रॉफिट्स ऑन द कैपिटल डिप्लॉयड। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 31,000 का प्रॉफिट है और ये लगभग 3 दिन में हमने ट्रेडिंग करके एक स्विंग ट्रेड कैप्चर की है इसमें। तो मैं आपको चार्ट्स पे ले जाके ट्रेड एक्सप्लेन करूंगा, सेटअप क्या है वो बताऊंगा और कैसे रिस्क रिवॉर्ड एस्टेब्लिश किया गया एंड व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड द ट्रेड, ताकि आप भी समझें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड हैव कन्विक्शन इन योर ट्रेड्स। एक सेटअप बिल्ड करें और तभी आप कंसिस्टेंटली ट्रेड करके इस मार्केट से प्रॉफिट कमा पाओगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स, आवर रिस्क इज व्हाट वी कैन कंट्रोल। रिवॉर्ड्स मार्केट आज नहीं तो कल हमको देता रहेगा। सो वी शुड नॉट वरी अबाउट द प्रॉफिट्स, वी शुड वरी अबाउट सेविंग आवर कैपिटल। हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलना है मार्केट में, क्योंकि जितना टाइम इस मार्केट में आप स्पेंड करोगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी स्किल बढ़ेगी एंड इवेंचुअली यू विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट। और आप प्रॉफिट तभी कमा पाओगे जब आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है। सो मार्केट में हमेशा स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट कीजिए, स्मॉल रिस्क लीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सम लूजिंग ट्रेड्स है मेरे यहाँ पे, जिसमें स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं मेरा लगभग 1500 एक ट्रेड में है, एक ट्रेड में 3,500 है। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से और ट्रेड के हिसाब से मैं स्टॉप लॉस अपना डिफाइन करता हूं। तो अगर मेरी कोई स्विंग ट्रेड है या पोजिशनल ट्रेड है, उसमें 10 से लेके 15,000 तक का मैं स्टॉप लॉस रखता हूं, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 या उसके ऊपर है तो। और जो इंट्राडे ट्रेड्स है या बीटीएसटी ट्रेड्स है, उनमें मैं 5,000 के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखता हूं पर लॉट। सो दैट इज माई प्रैक्टिस। आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, बट इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉप लॉस हमेशा कम होना चाहिए, ताकि अगर आपको मल्टीपल टाइम्स भी स्टॉप लॉस हिट हो, आपका कैपिटल ड्रॉडाउन नहीं होना चाहिए। सो मैं आपको अभी ट्रेड बुक में लेके जाता हूं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने 28 अक्टूबर को एंट्री ली थी और 1 नवंबर को ये पोजीशन हमने स्क्वायर ऑफ किया था। एंट्री प्राइस था 7370 फ्यूचर्स के चार्ट पे और 7680 के प्राइस पे हमने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। तो चलिए मैं अभी आपको चार्ट्स पे लेके जाता हूं और ये ट्रेड को एक्सप्लेन करता हूं इन डिटेल। जैसे कि मैंने कहा है दोस्तों, ये एक लर्निंग वीडियो है। मैं ये इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप भी इससे कुछ सीखें, ये सेटअप को समझें एंड इन फ्यूचर कन्विक्शन के साथ आप भी ट्रेड करें। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय माय प्रॉफिट्स और लॉसेस। प्रॉफिट्स आपके पास भी आएंगे, उसमें बहुत मेहनत चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए एंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली आस्क द क्वेश्चन व्हाई। जब भी आपका एक ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो उसका आपके पास आंसर होना चाहिए, और जब भी कोई ट्रेड फेल हो रहा है तो उसका भी आंसर आपके पास होना चाहिए। द मोर यू फोकस ऑन द व्हाई, द मोर यू फोकस ऑन द प्रोसेस, आप इवेंचुअली जो सेटअप्स में आपको लॉस हो रहा है वो एलिमिनेट करेंगे और जो सेटअप्स में आपको फायदा हो रहा है उन्हीं पे आप फोकस करेंगे। और जब भी आपका लॉस होगा तो वो मिनिमल होगा, और जब आपको प्रॉफिट होगा आपके 1 या 2 ट्रेड्स आपके 7 और 8 ट्रेड के लॉसेस कवर करेंगे। बट ये एक जर्नी है, ये एक एक्सपीरियंस है और एक इंडिविजुअल उसको ओवर द टाइम ही सीख पाएगा। इसमें रातों रात होने वाला कोई मैजिक नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लूजिंग ट्रेड्स। मैंने 30,000 के भी स्टॉप लॉसेस लिए हुए हैं इन माई इनिशियल डेज। मैंने ऐसे भी ट्रेड्स देखे हैं जहां पे वो 15,000 20,000 प्रॉफिट में चल रहे थे एंड पुअर ट्रेड मैनेजमेंट के कारण मैंने वो -10,000 और -15,000 में भी क्लोज किए हुए हैं। सो आई हैव सीन दोज डेज ऑल्सो, आई हैव टेकन लर्निंग्स फ्रॉम देम। और अभी रिसेंट पास्ट में भी मेरे कुछ ट्रेड्स हुए हैं जो 20,000 के प्रॉफिट्स दिखा रहे थे, दोनों फ्यूचर्स पोजीशन थे। और जब मैंने देखा कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हायर लेवल्स पे और वो साइडवेज होने के बाद डिक्लाइन होने लगे प्राइसेस, तो मैंने वो दोनों पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर दिए। एक पोजीशन मैंने लगभग 6,000 के प्रॉफिट में निकाल दिया और दूसरा पोजीशन मैंने 10,000 के प्रॉफिट में निकाल दिया। सो आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग यू, एम्फसाइज ऑन सेविंग योर मनी। इसमें कोई फ्रस्ट्रेशन या दुख की बात नहीं है। हाँ, था 20,000 एक टाइम पे, लेकिन क्या मैं वो प्लस 20,000 वापस आने के लालच में माइनस में जाके पोजीशन क्लोज करूं? दैट इज द क्वेश्चन आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ। सी, 6,000 प्रॉफिट्स इज स्टिल बेटर देन नो प्रॉफिट्स and it is definitely better than 10,000 का loss. So once a trade goes in your favor, you can start trailing it. मेरा rule of thumb है कि मैं 50% drawdown तक का वेट करता हूँ। So एक 20,000 में अगर ट्रेड प्लस चल रही है तो मैं 10,000 के प्रॉफिट के आसपास का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ। तो वर्स्ट केस अगर वो स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, नो लव लॉस्ट, आगे और भी ट्रेड्स मिलेंगे, एटलीस्ट ये 10,000 तो मिले। तो हमारा फोकस होना चाहिए हमारे प्रॉफिट्स को बचा के रखना, लॉसेस को मिनिमम रखना। सो विद दैट लेट मी एक्सप्लेन टू यू द सेटअप हियर। सो मैं मारुति को काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा था। ये एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल था मारुति के लिए, जो मैंने एक जोन यहाँ पे मार्क करके रखा था। एंड ये टॉप जो है ये मारुति के लिए एक स्टिफ रेजिस्टेंस हुआ था।
यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होके ये लोअर लेवल ऑफ सपोर्ट पे आया हुआ था। एक था कि यहाँ पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन किया था स्टॉक ने। ये 200 मूविंग एवरेज है, हम आवरली टाइम फ्रेम में है। सो 200 मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेकडाउन होने के बावजूद उसने एक काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन किया। एंड अगर फर्दर नेगेटिव साइड होती इसमें तो ये ऐसे कंटिन्यू करता नीचे की तरफ, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट उसने वापस स्ट्रांगली क्लोज दिया ऊपर 200 मूविंग एवरेज के और सपोर्ट जोन के। तो ऑन 28 अक्टूबर आई वांटेड टू एंटर इन द स्टॉक एट 7371 लेवल्स, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हो जाएगा तो मैं बाय करूंगा। बट ये स्टॉक बहुत शार्पली ओपन हुआ और जब तक मैंने मार्केट देखा 3% ऑलरेडी ये रैली कर चुका था, और यहाँ पे एक उसको छोटा सा एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट था जो रेजिस्टेंस की जैसे यहाँ पे उसने काम किया। सो मैंने एक ट्रिगर ऑर्डर प्लेस कर दी मार्केट में अराउंड दिस प्राइस 7370। ये हम स्पॉट चार्ट देख रहे हैं तो स्पॉट और फ्यूचर चार्ट पे थोड़ा सा फर्क रहता है प्राइसेस में, फ्यूचर प्राइसेस थोड़े से ऊपर रहते हैं, बट दैट्स ओके। मैं स्पॉट चार्ट देख के ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो स्पॉट चार्ट के हिसाब से मैंने यहाँ कहीं पे एक बाय ऑर्डर रख दी, और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 100 पॉइंट्स का था जो मैंने इस क्लस्टर ऑफ सपोर्ट के नीचे कहीं प्लेस किया हुआ था। सो द आइडिया हियर वाज नो मैटर हाउ गुड द ट्रेड इज, नो मैटर हाउ गुड द सेटअप इज, हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड और कैपिटल को मैनेज करते हुए चलना है। सो यहाँ पे थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल था। अगर स्टॉक में बुलिश मोमेंटम है तो ये अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा, और अगर ये सपोर्ट जोन के अंदर का ब्रेकआउट अगर फेक है तो नेक्स्ट डे के ओपनिंग में यहाँ कहीं पे प्राइस हॉवर करके नीचे की तरफ मूव करेगा। एंड वो कितना नीचे जा सकता है उसकी हमको कोई आइडिया नहीं है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर आई वाज कंफर्टेबल एग्जिटिंग द ट्रेड, क्योंकि अगर ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स के नीचे वो निकल जाता है इसका मतलब ये है कि मेरी जो एनालिसिस थी वो गलत है एंड द मार्केट हैज प्रूवन मी रॉन्ग। तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे एंड री एंट्री का वेट करेंगे। तो मेरा इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड था 1:3। तो अप्रोक्सीमेटली मेरी इसमें 300 पॉइंट्स की टारगेट थी, क्योंकि ये जोन जो है यहाँ पे ऊपर का रेजिस्टेंस जोन ये हिस्टोरिकली काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहा है। तो इसकी वजह से मैं एकदम इसके अंदर मेरे टारगेट नहीं रखना पसंद किया। आई वांटेड टू स्क्वायर ऑफ समवेयर एट द बॉटम ऑफ इट। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 नवंबर को अराउंड 115 के आसपास 215 के कैंडल क्लोजिंग में मैंने इसमें एक ट्रिगर सेल ऑर्डर रखी थी जो एग्जीक्यूट हो गई और हमने पोजीशन एग्जिट किया। अभी आप देख सकते हैं अगले दिन इतनी बड़ी कैंडल बनी और 276 पॉइंट्स की। बट ऑनेस्टली फ्रेंड्स ये मैटर नहीं करता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको सीखना है। मार्केट है, जितना ऊपर चाहे जाएगा, जितना नीचे चाहे आएगा, हम इसका टॉप और बॉटम कभी कैप्चर नहीं कर सकते हैं। एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर हमारा काम है इसमें बीच का जो सेक्शन है उसको कैप्चर करना, अपना प्रॉफिट्स लेना और साइड हो जाना। फिर से हमको जब एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें काफी अच्छी, हम फिर से एंटर कर सकते हैं। पूरा अपसाइड और पूरा डाउन साइड कोई कैप्चर नहीं कर सकता है माय फ्रेंड्स। सो अभी लेटेस्ट प्राइस एक्शन के ऊपर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। ये काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन कर रहा है एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के साथ, एक डिसेंडिंग ट्राइंगल जैसा एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। थियरी के हिसाब से ये एक बेरिश पैटर्न है, बट कंसिडरिंग कि ये काफी फिनोमिनल अपसाइड मूव हुआ है स्टॉक में, मैं सेल के साइड में थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, लेकिन अगर ये यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दे देता है देन डेफिनेटली आई वुड वांट टू इनिशिएट अ लॉन्ग पोजीशन। वो डिपेंड करता है कि कहां से ब्रेकआउट करे। अगर इधर के इधर आसपास 7777 के आसपास अगर ये ब्रेकआउट देता है 80 to 100 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ, मैं अगेन एक 1:2.5 की इसमें टारगेट करूंगा। 8000 एक अच्छा राउंड फिगर है, वहां तक की हम टारगेट कर सकते हैं। और पीछे हिस्टोरिकली भी देखा जाए देन इट हैज द पोटेंशियल ऑफ मूविंग टू इट्स ऑल टाइम हाइज ऑफ 8200। बट लाइक आई हैव सेड, रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ही हमें चलना है। 1:2.5 इज अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, एंड प्राइस कभी सीधा रॉकेट जैसा ऊपर और रॉकेट जैसा नीचे नहीं आता है। सो इट विल मूव इन एब एंड फ्लो। तो जैसे भी हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम बाद में और एक री एंट्री कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं मारुति को क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आए। लाइक आई हैव सेड, कंसिस्टेंटली मार्केट में बने रहिए, रोज लर्निंग पे फोकस कीजिए, प्रोसेस पे फोकस कीजिए। प्रॉफिट्स इज अ बाय प्रोडक्ट, वो आज नहीं तो कल आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वंस अगेन wish you all a very happy Deepavali and a prosperous new year. Thank you so much, and until next time, God bless.